ये अंजलि और संतोष की शादी का वीडियो है। 14 फरवरी 2024 वैलेंटाइन डे यानी प्यार के इजहार वाले दिन धूम से हुई थी उनकी शादी। तमाम रस्में और 7 फेरे, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। बड़ी मोहब्बत और एतबार के साथ संतोष ने अंजलि को मंगलसूत्र पहनाया था। हल्दी से लेकर मेहंदी और वो सब कुछ हुआ जो एक हिंदुस्तानी शादी में होता है। शानदार बारात में खूब नाचे थे दोस्त। द्वार पर बारात का जबरदस्त स्वागत और फिर जयमाला की रस्म। जिंदगी में नई खुशियों की दस्तक थी, लेकिन सितंबर 2024 आते आते संतोष अकेला है। दर-दर भटक रहा है अपनी अंजलि की तलाश में, लेकिन अंजलि का कहीं पता नहीं और बकौल संतोष पुलिस में कोई सुनवाई नहीं। जी हां, एमपी के ग्वालियर में सामने आया है ये मामला, जहां शौहर का आरोप है कि उसकी बीवी शादी के बाद महज 17 दिनों तक उसके साथ रही और फिर अपने प्रेमी के लिए ससुराल से गहने और कैश लेकर फरार हो गई। ग्वालियर शहर के गोल पहाड़िया जनकपुरी में रहने वाला संतोष प्रजापति एसपी ऑफिस पहुंचा था, जहां उसने शिकायत की है कि 6 महीने से शहर के जनकगंज थाने के वो चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। संतोष ने बताया कि उसकी पत्नी अंजलि ने उसके साथ 7 फेरे लेने से 3 महीने पहले ही आर्य समाज मंदिर में बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी। पहले उसकी शादी हो चुकी थी 2023 में, और मेरी हुई 14 फरवरी 2024 में, और उसके बाद में 15 मई को भगवा दी। अब संतोष का आरोप है कि अगस्त 2022 में नितिन प्रजापति और अंजलि कुशवाहा नाम के मीडिएटर्स ने उसका रिश्ता करवाया था। रिश्ते के लिए घर वालों ने भी हाँ कर दी। इसके बाद लड़की से उसे मिलवाया गया। बातचीत के दौरान लड़की ने अपना नाम अंजलि प्रजापति बताया। इसके बाद अंजलि और संतोष की बातचीत शुरू हो गई और फिर उनकी 3 अक्टूबर 2022 को सगाई हो गई। संतोष का कहना है कि सगाई के वक्त भी उसने सोने की अंगूठी, कान की बालियां, चांदी की पायल, महंगी घड़ी और 11,000 का नेक दिया था, लेकिन पता नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ कुछ ऐसा होगा। संतोष का कहना है कि शादी से पहले हो रही बातचीत के दौरान उसने अपनी होने वाली पत्नी से पूछा भी था कि कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन लड़की ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद 14 फरवरी 2024 को दोनों की शादी ग्वालियर की जैन धर्मशाला में हो गई और 4 लाख रुपए के सोने का चढ़ावा भी दिया गया। शादी हुई तो घर में खुशियां आई। इस दौरान कहीं से कहीं तक किसी को शक नहीं हुआ। 3 दिन बाद पहली विदा में अंजलि मायके गई। उसके बाद 28 मार्च 2024 को संतोष अपने ससुराल गया और अपनी बीवी को विदा कराकर घर ले आया। उसके 14 दिन बाद 10 अप्रैल को सुबह संतोष काम पर निकला था और यहीं से शुरू हुई थी लुटेरी दुल्हन की साजिश। संतोष का आरोप है कि जब शाम 7 बजे वो घर वापस आया तो देखा घर में बीवी नहीं है। जब उसने इधर उधर पूछताछ की तो मालूम चला अंजलि अपने मायके चली गई है। उसे लगा मायके की याद आ रही होगी, इसीलिए चली गई। लेकिन जब उसने कॉल किया तो अंजलि ने 2-3 दिन में वापस आने की बात कही, लेकिन वो 2-3 दिन संतोष की जिंदगी में दोबारा नहीं आए। जब उसने अपनी अलमारी खोली और चेक किया तो मालूम चला कि शादी में चढ़ाए गए 4 लाख के सोने के जेवर और 25,000 रुपए नकद गायब हैं। मेरे से कुछ नहीं बोला, कह रही थी मैं तो मायके चली गई थी। मैं घर पहुंचा काम करके तो मुझे पता चला कि वो घर मायके चली गई अपने। तो मैंने फ़ोन लगा के पता किया तो कह रही मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। तो हमने कहा कब आ रही हूँ, कि मैं आ जाऊँगी। कब? फिर मैंने 2-3 बार फिर फ़ोन लगाया तो कह रही 15 तारीख को आऊँगी मैं। तो 15 तारीख को आने वाली थी, पता नहीं क्या। तो मैं शाम को उसकी माँ ने फ़ोन लगाया कि बेटा वो तो भाग गई। वो फिर भी अंजलि का इंतजार करता रहा। 15 मई की शाम को अंजलि की माँ का फोन आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेटा वो तो भाग गई। उसके बाद खुद अंजलि ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए अपनी दूसरी शादी की फोटो अपने पहले पति संतोष को भेज दी। उसने अभिषेक वंशकार नाम के शख्स से शादी कर ली थी, जिन्होंने रिश्ता करवाया था। जब संतोष ने उनसे बात की तो उनका कहना था कि हमारा काम तो रिश्ता कराना है, पत्नी रुके या भागे इससे हमें क्या मतलब। अभी उस दिन मालूम नहीं चला। उसके दूसरे दिन जैसे वो भागी तो उसने फेसबुक पर फोटो डाला कि देखो हमने शादी कर ली है। तो शादी के कार्ड से मुझे मालूम हुआ। उसी लड़के से संग में चाहिए? हाँ, उसी के साथ में गई है। घर से क्या क्या ले गई है? बस चीज़ थी, पूरा जेवर था मेरा, 25,000 रुपये नगद थे और मैंने मोबाइल के लिए भी पैसे दिए थे, वो भी थे।
अब लाचार संतोष अपने साथ हुए धोखे की शिकायत लेकर यहाँ वहाँ भटक रहा है। के मुताबिक पुलिस भी मामले को टाल रही है। संतोष की गृहस्थी तो लूट ही गई, जेवर और नकदी से भी वो हाथ धो बैठा है। वहीं अंजलि कहाँ है, किसी को नहीं पता।